Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। मैंने आपको 5 दिन की स्ट्रेटजी बताई थी कि आखिरी के 5 दिन आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर पिछले 3 दिन आपने बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा होगा तो आपको अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। एटलीस्ट आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज़ हो गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उन सब्जेक्ट्स को पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा, लेकिन आपके दिमाग में जो एक डाउट रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जो आप बिल्कुल छोड़ के चले जाते हो और उसका फिर बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप नहीं कर पाते हो। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल बूम के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है चैप्टर वाइज। तो आज 4th डे है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज भी सब्जेक्ट्स के नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनको रिवाइज़ करना है, ताकि आपका इन 5 दिनों में हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो 4 बार और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है वो 3 बार और जो बहुत कम इम्पोर्टेंट है वो 2 बार तो रिवाइज़ हो जाए। पूरा सब्जेक्ट फिर से मैं बता रहा हूँ रिवाइज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने इवन जैसे सर्वे है, सर्वे का प्लेन टेबल बहुत कम इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसकी, मतलब पूरे चैप्टर में से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती है, तो एटलीस्ट आप वो सब तो देख के चले जाओगे। अगर आप वो सब देख के चले गए और एक एवरेज क्वेश्चन आ गया उसमें से तो आप कर पाओगे। टफ क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर का, आएगा माइनर चैप्टर का या बहुत मेजर चैप्टर का, तो वो ना कर पाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन टाइम लेता है काफ़ी सारा, उसमें सोचना ही पड़ता है, कई बार कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा तो उस टाइम पे आप अपना टाइम ही बचा रहे होंगे उस क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट करके, और आप बाकी क्वेश्चन कर दोगे जो एवरेज क्वेश्चन है, क्योंकि मार्क्स सबके इक्वल है, अगर वो भी आप क्वेश्चन कर दोगे तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के टास्क में, इसको टास्क नहीं लाइफ पर्पस मान लेना, 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिन में भी आपको जैसे आप पिछले लाइफ पर्पस कंप्लीट करते हुए आ रहे हो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। आज के टास्क में आपको सोइल, एफएम, बीएमसी एंड सर्वे, ये 4 सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ना है। थोरोली पढ़ना टेक्निकल बूम की मदद से। जैसे सोइल आपने ओपन किया और कोशिश करना कि एसएससी जेई पीवाईक्यू से ही आप करो, और पीवाईक्यू भी कौन सा, आईईएस मास्टर का। अगर किताब वैसे अब तक होनी चाहिए थी, नहीं है तो पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा आपको, 3 जगह पर आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। पहला इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, दूसरा इस वीडियो के पिन कमेंट में, पिन कमेंट मतलब जो पहला कमेंट आपको दिखेगा वही वाला कमेंट, और तीसरा टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, तीनों जगह पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको ये पीडीएफ या फिर आपके पास फिजिकल कॉपी होगी आईएएस मास्टर की, एसएससी जेई की पीवाईक्यू की, उसको ओपन करना है। सोइल का पहला चैप्टर खोलना है, पहला चैप्टर खोलने के बाद आखिरी के 10 क्वेश्चन करने हैं, दूसरा चैप्टर खोलना है उसके आखिरी के 10 क्वेश्चन करने हैं, तीसरा चैप्टर खोलना है उसके आखिरी के 10 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। एक तो हर एक चैप्टर से आपका टच थोड़ा सा बन जाएगा, जिसकी वजह से अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन या बहुत इजी क्वेश्चन भी आएगा किसी भी चैप्टर का, जो कि बहुत माइनर सा चैप्टर भी है, तब भी आप उस क्वेश्चन को करने की थोड़ी आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ आ पाएगी। क्योंकि कई बार यही होता है कि अगर आपने उस चैप्टर को देखा भी नहीं है तो उसका एक बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी आप ये सोच के छोड़ देते हो कि ये चैप्टर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इससे वो चीज़ दूर होगी। दूसरा, हर एक चैप्टर को आप देखोगे तो एटलीस्ट उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपके आंखों के सामने निकल जाएगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम मान लो 9, 10, 11 किसी भी दिन है, और इससे पहले 5 दिन आपने लगातार हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को एटलीस्ट देखा है, 10-10 क्वेश्चन की मदद से ही सही, लेकिन देखा है, तो आपको वहाँ पर रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यार इसका फॉर्मूला क्या था या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे। अब जैसे सोइल मैंने आपको डे 2 में पढ़ने के लिए बोला था, डे 2 यानी कि 4 अक्टूबर को मैंने सोइल पढ़ने के लिए बोला था, ऐसे अलग सब्जेक्ट भी दिए थे तो सोइल दिया था, तो उसमें आपने आखिरी के 10 क्वेश्चन किए थे, तो अब उनसे अलग आखिरी के 10 क्वेश्चन कर लेना। ऐसे ही 2 बार हो जाएगा, एक बार और मैं आपको सोइल पढ़ने के लिए दूंगा तो आखिरी के 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर, हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन मतलब आपने लगभग सभी फॉर्मूले देख लिए होंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपके रिवीजन में आ चुके होंगे। इसका फ़ायदा ये रहेगा। इस तरह से अगर आप चीज़ों को करोगे तो आपको आज जो सब्जेक्ट करने हैं वो है सोइल,
FM, BMC एंड सर्वे। इसके अलावा RCC और ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को आपको हैंडबुक और अपने शॉर्ट नोट से पढ़ना है। हैंडबुक और शॉर्ट नोट से क्या पढ़ोगे आप इसके अंदर, जैसे ट्रांसपोर्ट है, पहला चैप्टर आपने खोला ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अब इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो अभी ये स्टार लगा हुआ है, मतलब आपको इनके क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्वेश्चन मैंने जो पहले चैप्टर दिया था करने के लिए, तब आप कर सकते थे। आज आपको जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसके अंदर आपने लगभग सभी फॉर्मूलेज लिख लिए होंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, हाईवे के, बिटुमिन स्टार की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ग्रेड क्या क्या होता है, ये सब आपने एक जगह लिख लिया होगा आई होप। तो उन सबको एक बारी में देख लेना। नहीं लिखा होगा तो हैंडबुक मैंने प्रोवाइड कर दी है इन्हीं 3 जगह पर जो मैंने आपको बताया था। वहाँ से आप मेडिजी की भी हैंडबुक देख सकते हो, सिविल बूस्टर की, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं, उसमें से देख सकते हो। और एक और बुक मैंने शायद GKP की भी हैंडबुक अवेलेबल कराई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट फॉर्मूलेज सभी के सभी देख लोगे। तो ये 2 तरीके से आपको चीज़ें करनी है। आज डे 4 है, ऐसी डे 4 कंप्लीट करोगे, फिर डे 5 भी होगा। जनरली क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले के 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अगर ये 5 दिन भी आखिरी के आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो 10-15 नंबर आपके ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो आप सिली मिस्टेक्स में, जो कि आप रिवीजन की कमी की वजह से, जो आप कॉन्सेप्ट कभी कभी थोड़ा सा याद आता है, थोड़ा सा नहीं आता है, उन चीज़ों की वजह से जो आप क्वेश्चन गलत करने वाले थे या छोड़ने वाले थे, वो नहीं छूटेंगे अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो। तो ये आपका टास्क आज का है टेक्निकल का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टास्क है रीजनिंग का। रीजनिंग का मैं आपको पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि आपको हर दिन 50 क्वेश्चन का सेट लगाना ही है। अब 50 क्वेश्चन का सेट करने के लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलता है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे। तो वहाँ पर से आपको 35 मिनट में 50 क्वेश्चन आप करते हो। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है या बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप 35 मिनट में 50 क्वेश्चन ना कर पाओ, ये बहुत ओके बात है। लेकिन आप 35 मिनट में 40-45 करने की कोशिश कर रहे हो, इससे आपकी एक स्किल बन रही है। इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में आपको 45 मिनट या 50 मिनट में आपको मिलेंगे तो आप उसमें 50 क्वेश्चन कर पाओगे और एक्यूरेसी से कर पाओगे, क्योंकि कम टाइम में आप बार बार चीज़ों को करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। 35 मिनट में आप 50 क्वेश्चन की जगह 40 कर पाओ तो 40 कर लेना, बाकी के 10 देख लेना। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी डे 4 की। इस तरह से पढ़ोगे, एटलीस्ट मान लो पिछले 3 दिन भी छूट गए हैं, डे 4 और डे 5 भी करोगे तब भी सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आपको एक एक दिन का इस्तेमाल करना है। अगर पिछला कुछ टाइम छूट गया है, किसी भी वजह से बीमार थे या फिर कहीं और थे या फिर जो भी चीज़ें थी, अगर पिछला छूट गया है तो अभी भी 2 दिन बचे हैं, उसको भी इस्तेमाल करोगे तब भी फ़ायदा ही होने वाला है। वेस्ट हो गया, आगे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उससे नुकसान ही है उल्टा। तो आखिर के जो 2 दिन बचे हैं इनको ग्रैब करो। एटलीस्ट डे 4 और डे 5 में तो जान लगा के 10-10 घंटे पढ़ाई करोगे, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये तो आपका आज का टास्क था। हाँ, जीके के लिए और करंट अफेयर के लिए, अब इनसे अगर जो आपको टाइम मिल जाए तो जीके और करंट अफेयर आपने जो भी अब तक लिखा हुआ है, अब कुछ नई चीज़ पढ़ोगे तो जीके दिमाग में नहीं घुसेगी। आपने जीके और करंट अफेयर के कोई क्वेश्चंस किए होंगे या फिर नोट डाउन किया होगा या फिर कोई नोट्स बार बार पढ़े होंगे, तो उनको ही 1 घंटा 1.5 घंटा देख लेना, उतना काफ़ी रहेगा। आप सोचोगे कि कुछ नया हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का मैं पढ़ लूँ तो कुछ ना इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। वो सिर्फ इस टाइम पे फ़ायदेमंद सिर्फ वही चीज़ होगी जो आप पहले पढ़ चुके हो, उसको दोबारा से पढ़ लोगे, उसमें से कुछ पूछ लिया तो आंसर दे देना। तो ये डे 4 का आपका लाइफ पर्पज़ रहेगा। अब बात करते हैं जो आपने क्वेरी पिछली 2 वीडियोज़ में मुझसे पूछी थी, जो मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। एक्चुअली मेरा मेडिकल चल रहा था असिस्टेंट कमांडेंट का, जो आज ओवर हुआ है और उसमें क्लियर हो गया है मेरा मेडिकल। उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि रात के 12 बजे तक मतलब मैं फ्री नहीं हो पा रहा था। लेट वो मेडिकल से छोड़ते थे और उसके बाद फिर होटल मतलब अरेंज करना पड़ता था, तो मैं लेट ही वीडियोस बना पा रहा था, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं अब आपकी क्वेरीज़ ले लेता हूँ जो भी आपने पिछली 2 वीडियोज़ में आपने कमेंट सेक्शन में पूछी हैं। अच्छा, क्वेरी से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को। ये नेगेटिव मार्किंग और वाइल्ड गैस या एक कैलकुलेटेड गैस से रिलेटेड चीज़ है। इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। आप चाहो तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, ना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है सभी एग्ज़ाम में, आपको भी इससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1/4 आपकी मार्किंग फिर से हो चुकी है। अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया
और 2 में आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहे हो क्या है, तो आपको 100% इसके अंदर तुक्का मारना है, तुक्का मारना ही पड़ेगा आपको। अगर जो 2 आपने हटा दिए फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे बिल्कुल ही एग्जैक्ट पता होगा तब मैं करूँगा, तो आप ये समझ के चलो 110 120 से ऊपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, अगर इस चीज़ को भी आप छोड़ रहे हो तो। पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, अगर ए बी सी डी, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने एक भी हटा दिया तब भी आपको 100% इसका तुक्का मारना है। थोड़ा सा सोच के मार लेना बी सी डी में से, लेकिन एक अगर जो आपने 100% हटा दिया है तो भी आप तुक्का मार देना, आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नेगेटिव नहीं जाएगा। इवन 10-15 नंबर का भी आपको गेन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जैसे 50 जीके के क्वेश्चन हैं, कई बच्चों ने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और जीके नहीं पढ़ी है तो ऐसा हो सकता है कि 50 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको आते हों, 40 क्वेश्चन आपको आते ही ना हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपकी मर्जी है, आपको करना है कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ, और जो लोग एग्ज़ाम बहुत टाइम से दे रहे हैं वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आप न्यू कमर होंगे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ तक पहुंचने में। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर ए बी सी डी चारों ऑप्शन के बारे में भी आपको कोई आइडिया नहीं है तब भी आपको तुक्का मारना है। एक कैलकुलेशन आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, सबको पता होगा, लेकिन सब डरते हैं जो न्यू कमर हैं। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में से आपके 30 गलत हो गए और 10 सही हुए, तो आपके कितने पॉजिटिव या नेगेटिव बैठे? 10 क्वेश्चन की वजह से 10 आपके मार्क्स आ गए, 30 की वजह से 15, 7.5 आपके नेगेटिव में चले गए। तो इसके हिसाब से आपके 2.5 नंबर पॉजिटिव में रहे। कब? जब 40 में से 10 सही हुए, 30 गलत हुए। आप इस चीज़ को सोच के देखो बिल्कुल ध्यान से कि आप ऐसा करो कि कोई भी रैंडम अपना जीके का पेपर खोल लो, उसके अंदर 50 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल उठा के ए बी बी इस तरह से मार दो, आप उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ो और कुछ भी उसके अंदर लॉजिक लगाओ ना लगाओ, सोच के कि हाँ इसका ये हो सकता है। जैसे 4 सन है, 1941, 1942, 43, 44, कुछ नहीं भी लगाओ तब भी आप सोच लो ऐसे ही कि क्या हो सकता है इसका, कुछ लॉजिक भले भी ना लगे, 1943 ऐसे ही कुछ भी लगा दो, और 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन लगाओगे आप, तब भी देखोगे आपके हमेशा पॉजिटिव में जाएंगे। तो मान लो 40 में से 30 गलत हो गए, 10 भी सही हुए हैं, तब भी आप 2.5 नंबर पॉजिटिव में हो। और इसका अब तक कोई प्रूफ नहीं है कि आपने ज़्यादा गलत कर दिए तो आपके जो मार्क्स होंगे नॉर्मलाइजेशन से कम हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं हुआ है, मुझे हमेशा फ़ायदा ही हुआ है इसका। 15-20 नंबर का मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है इन सब चीज़ों से। तो आप ये चीज़ ट्राई ज़रूर कर सकते हो, करनी चाहिए आपको ट्राई। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रियल एग्ज़ाम में करते हुए डर लगे, तो आप ऐसा करना कि कोई भी PYQ खोल लेना SSC JEE का, उसको टेस्ट की तरह देना। 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके के अटैम्प्ट करना उसके अपनी समझ से, उसमें से 4, 5 या 10 क्वेश्चन आपको आते होंगे, बाकी नहीं भी आते होंगे, तो 50 के 50 अटैम्प्ट करके सबमिट कर देना और अपने मार्क्स देखना पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव। चाहे तो आप 10 पेपर भी अटैम्प्ट कर लेना, PYQ आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। 10 पेपर भी अटैम्प्ट करोगे, हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे आपके नंबर। 10 आपके सही हैं, उनको हटा देना, बाकी जो 40 आपने तुक्के मारे हैं वो। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि जब आप पेपर मतलब सबमिट कर देते हो, आपको ये महसूस होता है कि माइनस के मेरे 10 हुए, उसकी वजह से मेरे मान लो 110 थे, माइनस के 10 हुए तो मेरे 100 आ गए, तो आप ये माइनस के 10 देखते हो। लेकिन असलियत क्या है कि जो 110 नंबर भी आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने तुक्के के ही लगाए थे और वो आपके सही हो गए थे, तो उनको तो आप पॉजिटिव मान रहे हो, लेकिन ये देख रहे हो कि -10 की वजह से मेरी मार्किंग कम हो गई। अगर आप तुक्के ना लगाते तो ये -10 छोड़ो, ये 110 भी ना आते आपके। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आपको सही से कैलकुलेट करना है तो जितने भी 50 क्वेश्चन हैं उसमें देखना, आप माइनस मत काउंट करना, -7.5 मत काउंट करना, आप ये काउंट करना कि आपने टोटल तुक्के कितने लगाए थे। अगर आपने 30 तुक्के लगाए हैं तो 30 को ही देखना, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपको, और मैं इतने जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इस चीज़ में, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो मुझे पता है क्या दिक्कतें होती हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका साल बर्बाद हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप ट्राई करना। फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि ऐसा करना, SSC JEE के PYQ आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे। अगर परचेज़ कर ली होगी आपने, नहीं परचेज़ करी होगी तो उसको परचेज़ कर लेना, 300 रुपये के आसपास है पूरे साल की। अगर NEF WB
7 ये कोड यूज़ करोगे आप तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। नहीं यूज़ करोगे तब भी बहुत सस्ती है, ठीक है। तो ये कोड ना लगे तो नीचे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। आप ऐसा करना कि 5 PYQ करना। मान लो पहला PYQ खोला आपने 2022 का, उसके बाद क्या करना, उसमें सिर्फ जीके के अटैम्प्ट कर देना 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन में से शायद 10 आपको आते हों या फिर 5 आते हों या 15 आते हों। आप 50 के 50 क्वेश्चन कर देना, ऐसे नहीं कि बस बिना देखे ABCD ऐसे लगा दिया, अपनी समझ से जो भी आप लॉजिक लगा पाओ। और देखना, मान लो 10 आपको आते हैं तो 10 तो हटा देना कि 10 मेरे मार्क्स तो आते हैं। उन 40 में से देखना कितने आ रहे हैं, अगर उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं दूसरा देखना। ऐसे आप जब सेटिस्फाई हो जाओ कि आपके पॉजिटिव ही आ रहे हैं तब आप एग्ज़ाम में इसको अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्वेरी देख लेते हैं। कुमार अभिषेक ने पूछा है कि भैया मैं अभी मार्क्स कोई हुए क्वेश्चन, अच्छा मार्क किए हुए क्वेश्चन रिवाइज करूं SSC PYQ के मार्क स्टार मार्क क्वेश्चन जो आपने पहले किए थे और आपसे नहीं हुए, या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो क्वेश्चन करें, या फिर आप जैसे कह रहे हो लेटेस्ट से बैक 10 क्वेश्चन, जो कि मैं आपको टेक्निकल बूम से आपको बोल रहा हूँ इस टाइम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि PYQ कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मैं 4 टाइम कर चुका हूँ, 5वीं बार RCC सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए सारे, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला है कि लास्ट से 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट ये वाले मार्क्स क्वेश्चन होंगे जो आपने स्टार मार्क किए हुए हैं। स्टार मार्क मतलब आपने अगर जो 5 बार किए हुए हैं तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आप अंधेरे में भी, रात में भी, सोते सोते भी उनके आंसर दे दोगे। लेकिन जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी सिली मिस्टेक से आते हैं या फिर आप बार बार इनको गलत करते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको 10 क्वेश्चन चूज़ करने हैं तो आप स्टार मार्क वाले चूज़ कर सकते हो और उनसे भी आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। इससे आपके वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप स्टार मार्क वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव सिंह का कि सर मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन फुल मॉक में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, बहुत सही टाइम में है। उसके बाद इसमें 44 से 46 मार्क्स आ जा रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट मार्क्स आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। और GS में 19 से 20 भी मैं एक बारी के लिए एवरेज से ऊपर ही मानूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में, मॉक टेस्ट में ये थोड़े टफ क्वेश्चन ही देते हैं। तो आप बिल्कुल अप टू डेट हो GK में भी। क्या ये सही मार्क्स हैं? बिल्कुल अप टू डेट मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अब इस टाइम पे आपको टेक्निकल और GS पे किस पे फोकस करना चाहिए, आपका एक क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करो। टेक्निकल आपके जो मार्क्स हैं 44 से 46 नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर दिन 50 क्वेश्चन का सेट, एक क्वेश्चन का सेट ज़रूर करो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग टफ आ जाती है तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। कि रीजनिंग ही ऐसी चीज़ है सर्टेन सी कि आपको लगता है कि 45 नंबर 40 नंबर तो यहाँ से मेरे पक्के हैं, और वहाँ पे आपको ऐसा लगे कि 50 में से 30 क्वेश्चन ही आप कर पाए, 2-4 तो गलत हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के तो डेली करने हैं, एग्जाम से एक दिन पहले तक भी करने हैं। तो टेक्निकल और रीजनिंग पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। GS GK के लिए फिर से मैं वही बता देता हूँ कि जो आप अब तक पढ़ चुके हो उसको ही रिवीजन कर लोगे, वो भी बहुत रहेगा। करंट अफेयर नया पढ़ने की जगह जो आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन नोट डाउन या फिर बार बार पढ़ चुके हो उसको कर लेना, इंस्टेड ऑफ कि आप कोई नई वीडियो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम थापा का कि हाउ टू टैकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे टेक टू मच टाइम। देखो टाइम तो हर एक क्वेश्चन लेगा, आप स्टेटमेंट वाले करोगे वो भी टाइम लेंगे, न्यूमेरिकल भी टाइम लेंगे। न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें होती हैं। पहला, जैसे मान लो आपको SSD निकालने के लिए बोल दिया तो आप VT + V²/2GF। अब इसमें क्या होगा, पहली बात तो कई बार फॉर्मूला ही नहीं याद होगा कि क्या था क्या नहीं था। दूसरा, आपको वैल्यू पुट करना। तीसरी बात कि मान लो km/h में है तो पहले मीटर/सेकंड में करोगे फिर ये चीज़, ठीक है। तो टाइम नॉर्मली जो लगता है न्यूमेरिकल्स में वो लगता है कैलकुलेशंस का। अब अगर आपने ये क्वेश्चन बार बार कर रखा है तो आप कैलकुलेशन भी बड़ी जल्दी कर लोगे। दूसरा, जब आप इसको बार बार करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा। अगर जब मैं अपने टाइम पे इस क्वेश्चन को करता था तो मुझे ऐसा याद है, जहाँ तक मुझे याद है, कि V अगर जो 100 होता था km/h और F होता था 0.35, तो ये करीब 110 मीटर तक आता था। मुझे अभी याद नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जब मैं करता था 110 मीटर तक आता था। तो उसके हिसाब से 100 के हिसाब से 110 मीटर आ गया। अगर ये 80 कर दी तो मैं इसको क्या करता था, 100 से इस तरह डिवाइड कर देता, 80 और 80 से मल्टीप्लाई कर देता था, ये हो जाता था 64। ठीक है, ये 64 हो जाता था। तो इससे ही कट गया तो 64 × 1.1, इस तरह से मैं इसको करता था और उससे मैं थोड़ा रफ आइडिया लगा के आंसर लगा देता था।
लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अगर ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन इस तरह से आगे 101.1, 102, 103, 103.5, तो उस केस में ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप कितनी ही अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आप फंस जाओगे इसके अंदर और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ना उस टाइम पे सही रहेगा, बाद में आके इसका कैलकुलेशन कर लो अच्छे से, वो एक अलग बात है, लेकिन तब उस टाइम के लिए इसको छोड़ देना। जैसे मान लो लॉग के अंदर कुछ आ गया, आपके पास परमेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर डिस्चार्ज निकालने वाले, आपने मान लो लॉग की वैल्यू भी याद कर रखी है, लेकिन दिक्कत उसमें ये होगी कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि टाइम बहुत लग जाएगा, ऊपर से ऑप्शन भी अगर जो पास हुए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऑप्शन इस तरह से हो 1, 10, 100, 1000, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा रफ कर लेना और आंसर निकाल देना उसका, वो क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन बहुत पास ऑप्शन है और जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उसकी कैलकुलेशन भी टफ है, तो इसको छोड़ना ही बहुत सही होगा। आगे बढ़ के वापस आओगे जब, तब इसको कर सकते हो। और आपका जो क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल को जल्दी कैसे करेंगे, आप जितनी बार जो भी न्यूमेरिकल को बार बार कर लोगे, जितनी बार उसकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही जल्दी आप इसको क्वेश्चन को कर पाओगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और कल को भी मैं क्वेरी आपकी मतलब रेस्पॉन्ड कर दूंगा, क्योंकि अब तो शायद मेरे पास टाइम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको जो लाइफ पर्पस मिल रहे हैं, आप इसको डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। एक पॉइंट ये है कि अगर आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप उससे कर सकते हो, और अगर जो नहीं पढ़ाई हो रही है आपकी तो आप इससे भी कर सकते हो। जैसे भी आपकी पढ़ाई हो, बस आपको अभी पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 दिन रह गए अब मैं क्या ही पढ़ूंगा। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो ये एक एक 2-2 मार्क्स के रूप में ही आपके सामने आएगा ये। नहीं तो वहाँ पर बैठ के सोचते रहोगे कि यार इसको पढ़ना था, लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर लेता तो 2 नंबर आ जाते, 1 नंबर आ जाता, ये दिमाग में आएगा। इससे अच्छा है वो दिमाग में आने की जगह आप एक बार सब चीज़ों को रिवाइज़ कर लो, ताकि टफ क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये मैं रिवाइज़ कर लेता। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तभी नहीं आएगी जब अच्छे से पढ़ोगे इसको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।